हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डीएनए चिप। डीएनए चिप भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं बायोचिप या डीएनए माइक्रो। इंट्रो में बात करें तो जो माइक्रो एरे है वो दो शब्द से बना हुआ है, माइक्रो और एरे। माइक्रो का मतलब होता है माइन्यूट या स्मॉल, मतलब मिनिएचर थिंग्स के बारे में है ये। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट करना एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में। तो डीएनए जो चिप है उस पे जो छोटे छोटे जो हमारे डीएनए सीक्वेंस है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ये एक टूल है जिसे हम जीन एक्सप्रेशन को एनालाइज कर सकते हैं। ये बना होता है स्मॉल मेम्ब्रेन या ग्लास स्लाइड का, जिसपे क्या होते हैं हमारे जो सैंपल कंटेनिंग मैनी जो जीन्स हैं वो अरेंज होते हैं रेगुलर पैटर्न में। तो हम कह सकते हैं माइक्रो इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग जीन एक्सप्रेशन containing samples of many gene arranged in a regular pattern। अब हमें पता है कि लैब्स में जो बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं उसमें क्या होता है कि एक टाइम में हमें मल्टीपल नंबर ऑफ सैंपल्स को चेक करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। तो उसलिए हम माइक्रो एरे का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें आउट ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन हम क्या प्रेफर करेंगे जीन एक्सप्रेशन के लिए, तो जीन एक्सप्रेशन की सीक्वेंस आपको पता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो अगर हम प्रोटीन लेवल की बात करें तो प्रोटीन लेवल पे हम एलाइजा यूज़ कर सकते हैं, फ्लो साइटोमेट्री कर सकते हैं। और अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें कि जीन एक्सप्रेशन की स्टडी करनी है तो हम प्रेफर करते हैं एमआरएनए को, जिसको हम ट्रांसक्रिप्टोमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि डिफरेंट नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है हमारे पास, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कोडिंग है और कौन सा नॉन कोडिंग है। तो हमें पता है कि डीएनए जो है, जो जीन है वो क्या होता है, आपको पता है आरएनए में चेंज होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस से आरएनए प्रोटीन में चेंज होता है। तो जो आरएनए प्रोटीन में चेंज हो जाता है मतलब वो आपका कोडिंग जीन है। जहाँ पे प्रोटीन बन गया जिस जीन से वो आपका कोडिंग है, और जिससे नहीं बनेगा वो आपका नॉन कोडिंग। अब अगर हम बात करें कि एमआरएनए से प्रोटीन बन गया तो मतलब जो जीन है आपका वो वाइबल है। अब ये जो टेक्निक है आपकी डीएनए चिप वाली, इसमें क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसकी कैपेसिटी होती है कि वो डीएनए से भी बाइंड हो सकता है और आरएनए से भी बाइंड हो सकता है। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली जो माइक्रो एरे टेक्निक है वो सदर्न ब्लोटिंग से इवोल्व हुई है, और इसका जो यूज़ किया गया था जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग के लिए वो सबसे पहले 1995 में किया गया था यूकैरियोटिक जीनोम ऑफ ईस्ट पे। उसके बाद जो पब्लिश हुआ था रिजल्ट वो 1997 में हुआ था। प्रिंसिपल की बात करें तो इसकी जो एबिलिटी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका प्रिंसिपल बेस होता है कि एबिलिटी ऑफ डीएनए टू बाइंड इटसेल्फ और टू आरएनए। या तो डीएनए खुद से बाइंड हो जाएगा डीएनए से, या फिर आरएनए से बाइंड हो जाएगा। एनालाइजिंग जीन एक्सप्रेशन ये इन्वॉल्व करता है डिटेक्शन ऑफ एमआरएनए से। एक जीन एक्सप्रेशन के एनालिसिस के लिए हमें क्या देखना होता है, एमआरएनए स्पीसीज का डिटेक्शन करना होता है जो कि एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर एमआरएनए स्पीसीज एक सेल में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक पावरफुल टूल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी और क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल जीन एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं। बेसिक आइडिया क्या कहता है इसका कि हमें क्या होता है कि एक सॉलिड चिप होती है हमारे पास, उस पर हमारे प्रोब्स की तरह हमारे डीएनए सीक्वेंस जो है, जो नॉन डीएनए सीक्वेंस होती है वो अरेंज होती है माइक्रोमीटर साइज स्पॉट्स पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को उसके साथ हाइब्रिडाइज कराते हैं। तो जो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारी सैंपल हमने लिया है क्या उसकी सीक्वेंस हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है। तो आइडिया क्या है, इमोबिलाइज नॉन डीएनए सीक्वेंस रेफर टू एज प्रोब। जो हमारे पास जो नॉन डीएनए सीक्वेंस है हम उनको एज ए प्रोब यूज़ करते हैं छोटे स्पॉट्स पे जो माइक्रो एरे पे होते हैं, और वो स्पेसिफिकली हाइब्रिडाइज होते हैं जिस डीएनए सीक्वेंस को हमें एनालाइज करना है उसके साथ। अब लास्ट में क्या होता है कि आप फ्लोरेसेंटली लेबल्ड यूज़ करते हैं तो फ्लोरेसेंस आती है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर जीन इन ए सैंपल। एनालाइजिंग के लिए हम लेज़र स्कैनिंग यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट डिटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरेसेंट डिटेक्शन के लिए आपके पास एसीडीज कैमरा हो जाते हैं। बेसिकली ये जो हम करते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है, फिर हमें एमआरएनए को आइसोलेट करना होता है, फिर हमें लेबल्ड सीडीएनए बनाना होता है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करनी होती है, फिर हमें स्कैनर से देखना होता है, लास्ट में हम एनालिसिस करते हैं।
ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये माइक्रो चिप की है, या कह सकते हैं डीएनए चिप की है। ये आपको छोटे छोटे कॉलम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सैम्पलिंग लोड हो रहा है, मैनुअली दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे आपके प्रोब लगे हुए होते हैं, फिर आप सैंपल लोड करते हैं और चेक कर सकते हैं। ये छोटे से माइन्यूट एरिया का ब्रॉड आपको दिखाया गया है, उसमें भी ब्रॉड आपको दिखाया गया है, और ये आपके जो नॉन सीक्वेंस के प्रोब अरेंज होते हैं। अब इसके अगेंस्ट हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को इससे हाइब्रिडाइज कराते हैं। ये माइक्रो एरे का जो कहते हैं ना बिल्कुल ब्रॉड जो पिक्चर है वो आपको दिखाया गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सैंपल कलेक्शन की, कि सैंपल कलेक्ट करने हैं। ये दो टाइप से हो सकता है, हम दो टाइप के सैंपल्स यूज़ कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं। मान ली हमने दो सैंपल लिए हैं, एक हम क्या करेंगे कैंसरस ह्यूमन की स्किन से टिश्यू ले लेंगे, एक हेल्थी ह्यूमन की स्किन से टिश्यू ले लेंगे। ठीक है, हम दो टाइप की टिश्यू ले लेंगे। ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है बेसिकली इसलिए दिखाई गई है कि ये रोबोटिक से भी आप सैंपल जो है वो लोड कर सकते हैं। डॉटेड फॉर्म में ही चलेंगे और सैंपल्स को लोड कर देंगे। जब माइक्रोचिप बनती है तब भी ऐसे ही रोबोटिक प्रिंटिंग होती है। वो रोबोटिक प्रिंटिंग से जो प्रोब्स है उनको अटैच करता है, उसके बाद जब आप सैंपल लोड करते हैं तो वो भी रोबोटिक प्रिंटिंग से हो जाता है। अब हमने दो सैंपल्स ले लिए हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो सैंपल लिए हैं उससे हमें mRNA निकालना होता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें RNA निकालना होगा। अब RNA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो कॉलम करेंगे या फिर सोलवेंट यूज़ कर सकते हैं, फिनोल या क्लोरोफॉर्म। हमने सैंपल से RNA एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब RNA जो है वो तीन टाइप के होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। अब हमें mRNA चाहिए तो हमें tRNA और rRNA को अलग करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है जो mRNA है उसके स्ट्रक्चर में पॉली ए टेल होती है एंड पे। अब जो पॉली ए टेल है हम उसका यूज़ करके सेपरेट करेंगे tRNA rRNA से। इसके लिए हम एक कॉलम लेंगे जिसमें बीड्स प्रेजेंट होंगी, जिसमें पॉली टी टेल्स प्रेजेंट होंगी, जो क्या करेंगी पॉली ए टेल से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगी और mRNA हमारे पास आ जाएगा। बफर रिंस करेंगे, उससे क्या होगा, जो बाकी के जो mRNA है वो निकल जाएंगे और सिर्फ आपके जो बाकी के जो rRNA और tRNA है वो रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ आपके mRNA रह जाएंगे। जैसे कि मैं पिक्चर में दिखाती हूँ आपको, ये आपके पास कॉलम प्रेजेंट है, यहाँ पे बीड्स की फॉर्म में आपके पॉली टी टेल्स प्रेजेंट है। तो जब आप इसमें सॉल्यूशन डालेंगे जिसमें आपके तीनों RNA प्रेजेंट है, rRNA, tRNA, mRNA, अब क्या होगा, सिर्फ mRNA के पास पॉली ए टेल है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे अटैच हो जाएगा। बाकी जब आप वॉश करेंगे तो बाकी tRNA निकल के यहाँ से चले जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपके जो mRNA है उनको आप प्योरीफाई कर लेंगे। आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रिएट लेबल डीएनए। लेबल डीएनए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने mRNA ले लिया है, mRNA के पास हम अब हम क्या करेंगे, जो ओलिगो टी प्राइमर है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉली ए टेल प्रेजेंट है तो हम जो प्राइमर है वो ओलिगो डी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम mRNA से cDNA बनाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करेंगे उनमें हम क्या करेंगे, उनको फ्लोरेसेंटली लेबल कर देंगे, डाई से लेबल कर देंगे, जैसे कि डिफरेंट कलर की, यहाँ पे रेड कलर की किया है तो आपका जो cDNA बनेगा वो रेड कलर का, तो आपका जो DNA है वो लेबल्ड हो गया है। अब हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है, आपके पास नॉर्मल सेल है और एक आपके पास ट्रीटेड सेल कह सकते हैं या इफेक्टेड सेल कह सकते हैं। यहाँ से आपने RNA निकाला, RNA से आपने DNA बनाया, DNA आपका फ्लोरेसेंटली टैग हो गया है, ये ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का। अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन को माइक्रो एरे में डालेंगे। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जो प्रोब है, अगर उसकी सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री इनमें होगा तो वो उससे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो गया तो यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा, यहाँ पे रेड कलर का बाइंड हो गया तो रेड कलर आएगा, यहाँ पे कोई भी कलर बाइंड हुआ तो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आएगा। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरेसेंस से आपको पता चल जाएगा। ये पिक्चर आपको सिर्फ इसलिए दिखाई गई है कि आप रोबोटिक उससे भी जो सैंपल है वो लोड कर सकते हैं माइक्रोचिप में, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ये सेम प्रोसेस आपको दिखाई गई है, हाइब्रिडाइजेशन ही हो रहा है, RNA आइसोलेट किया गया है। यहाँ पे आपके पास माइक्रो एरे प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पे लेबल कर देंगे, cDNA बना लेंगे और हाइब्रिडाइज करा देंगे।
लास्ट एंड फाइनल फोटो है, नॉर्मल सेल mRNA निकाला, ग्रीन फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करी है, तो ये आपका cDNA ग्रीन कलर का बन गया है। यहाँ पे आपने कैंसर सेल्स को कल्चर करके mRNA बनाया, mRNA से आपने cDNA बनाया, cDNA को आपने जब बनाया तो आपने जो आपके जो न्यूक्लियोटाइड यूज़ करे वो रेड फ्लोरोसेंट थे, तो यहाँ पे आपका cDNA रेड कलर का हो गया। अब जब आप हाइब्रिडाइज करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, जब आप स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर्स दिख रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर ग्रीन कलर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रीन है आपका नॉर्मल सेल है। अगर यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है आपका जो फ्लोरोसेंस, तो इसका मतलब आपका कैंसरस सेल है, उस बंदे को डिजीज़ है। अगर यहाँ पे येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाले जो सीक्वेंस है दोनों में प्रेजेंट है, कैंसर सेल वाले के पास भी और नॉर्मल सेल वाले के पास। और अगर कोई भी कलर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है वह किसी भी सेल में प्रेजेंट नहीं है। ऐसे करके हम डिटेक्शन कर सकते हैं। ये भी सेम है, स्कैनिंग प्रोसेस दिखाई हुई है आपको, ये प्रिपरेशन दिखाई हुई है और ये हाइब्रिडाइजेशन, और आप स्कैन करने के बाद डॉट्स जो हैं वो आपको ऐसे दिखेंगे। तो ऐसे हम जीन एनालिसिस कर सकते हैं। लास्ट पिक्चर में आपको DNA चिप दिख रही है। थैंक यू।